छोड़िए, आर्य समाज स्वामी जी ने जो नाम दिया, मेरी अपनी बुद्धि का विचार है कि आर्य समाज बोलते हैं थोड़े से। हम आर्य हैं और इस देश का नाम आर्यव्रत है, तो सिंबॉलिकल मीनिंग है हर एक चीज में। जैसे भाई साहब ने कहा उत्सव का क्या मतलब है, उठे उठना, शिवरात्रि, रात्रि होता है अज्ञानता, उससे जागना। अब जागृति, देवी जागृति बोलते हैं, अज्ञानता से जागने का अर्थ छोड़ दिया है लोगों में, प्रसाद लगा देते हैं, जो काम करें। शिव कल्याणकारी, ईश्वर के कितने नाम हैं? कृष्ण नाम है मस्ती का, कृष्ण नहीं है। कृष्ण के जीवन में कहीं दुख है, तो ये हमारे को प्रेरणादायक चीजें होती है। क्या मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, आप इसको आर्य कहें अपने आप को, और आर्य व्रत कहें, और खंडन के रूप में मत कहिए हम खंडन करें। मेरा ये सुझाव है, मैं तो छोटा सा बालक हूं, आप विद्वानों के बीच में बोल रहा हूं, आप खंडन क्यों कहते हो? ये दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, वास्तविकता जहां पड़ा है आपको बद में हो जाएगी अगर आप ज्यादा खाएंगे। उनको क्या जरूरत है? एक स्वामी राम सुखदास जी का नाम सुना होगा, आजकल के संतों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके पास ढेर वस्त्र आते थे, भोजन आते थे, लोग कहते थे कि भाई महास्वामी जी किसको दे। वो यही कहते थे एक बार कि भाई मेरे से क्या पूछते हो, आपने जो कुछ देना है वो दे दी। और वो सारे सामानों को बांटते थे जो अभावग्रस्त है। आप इसको खंडन मत कहिए, आप इसको ये कहिए कि यथार्थ बात होता है भैया, आप विचार करो ये ठीक है कि नहीं, हम आर्य हैं और ये आर्य व्रत है। धन्यवाद। आर्य निर्मात्री सभा का एक महिला शिविर भी लग रहा है 22 फरवरी से, तो वे सूचना भी आपके मध्य हमारे इंद्र सिंह जी आर्य देंगे। उससे पूर्व आचार्य योगेंद्र याजिक जी की आपके लिए बता दूं कि उनका आयुर्वेद के ऊपर भी अच्छी पकड़ है। एक पुस्तक वेदार्थ सिद्धांत कीर्ति के नाम से उन्होंने लिखी है, हमारे पास उपलब्ध है। जो भी चिंतनशील और स्वाध्यायशील सज्जन देना चाहें तो उनके लिए पुस्तक उपलब्ध है, आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। आदरणीय इंद्र सिंह जी आए। मैं केवल 1 मिनट के लिए सूचना आपको देना चाहता हूं, और हमारे आर्य समाज के प्रधान श्री आशीष जी आर्य सदन के भी प्रधान हैं, और इनकी बड़ी कृपा है कि ये प्रति मास हमें वो स्थान और भवन उपलब्ध कराते हैं निःशुल्क। हर महीने एक शिविर बनता है 2 दिन का, और वो पुरुषों का लगा करता था, अब की बार महिलाओं का है। और केवल 2 दिन आपने अपने व्यस्त जीवन में से निकालने पड़ेंगे। आर्य सदन दूर नहीं है, यही है नजदीक, बहुत सुंदर भवन है, आपने देखा भी है। और दूर से भी दूसरी महिला आएंगी, और वो 2 दिन का ये नहीं कि आधा घंटा सुना, 1 घंटा सुना, 15 मिनट, पूरा पाठ्यक्रम है 2 दिन का। आप कहोगे वो क्या है, कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या खाना पीना उड़ना पहनना ही है या कुछ और भी है, विवाह कर देना, पशु पक्षियों की तरह संतान पैदा कर देना, ईश्वर है या नहीं, और ईश्वर है तो कैसा है, उससे हमारा क्या संबंध है, आत्मा है या नहीं, पहले कोई जन्म था या नहीं। आपको बड़े तार्किक ढंग से वैदिक सिद्धांतों का जो महर्षि दयानंद जी ने प्रतिपादित किए हैं, सुस्पष्ट किए हैं, वो आपके दिमाग में सुस्पष्ट हो जाएंगे कि परमात्मा अपना काम करे जाए, हम अपना करे जाए, क्या हमारा कोई संबंध है, क्या उसकी उपासना करनी चाहिए, फिर उपासना की ठीक ठीक वेद के मुताबिक विधि क्या है, और यदि वो हम कर रहे हैं तो क्या लाभ होगा, न करने से क्या हानि है। अब तो कितनी हानियां उठा चुके हैं। धर्म किसे कहते हैं, क्या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का दीवारों का धर्म से कोई संबंध है, ये सारी बातें सुस्पष्ट हो जाएंगी आपको। राष्ट्र किसे कहते हैं, हमारे राष्ट्र की सेवा मतलब सीमाएं कितनी हैं, कहां कहां तक है, और हमारा उनके प्रति क्या कर्तव्य है। तो खासकर महिलाओं से, माताओं से, बहनों से, बेटियों से
मेरा निवेदन है 18 साल से लेकर के 100 साल तक की महिला उसमें भाग ले सकती है। विद्या के लिए तो दूर दूर भी जाते हैं कि पत्थरों में टक्कर मार रहे को साला देवी केदारनाथ आपके यहाँ गंगा बह रही है, तो मेरा निवेदन है 2 दिन का समय जरूर निकाल लें। अगर आप वो पूरा करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि मैं तो इतने दिनों तक वंचित थी इन सिद्धांतों से और मैंने कुछ खोया नहीं, मैंने बहुत कुछ पाया है। तो मैं आपको सूचना दे रहा हूँ और अपने रिश्तेदारों को भी देना, आज ये सदन में ठीक 9 बजे हवन से काम शुरू होगा और दूसरे दिन रविवार को जो है वो हवन से ही समापन होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृपा करें कि उस अध्यक्ष भी पहुंचे, आप करो तो वहां का प्रबंध भी निःशुल्क है। धन्यवाद। तारीख दोबारा बता दें। 22 और 23 शनिवार और रविवार। आइए। उपस्थित प्रबुद्ध श्रोतागण, अभी बड़ी सुंदर चर्चा विद्वान वक्ताओं के माध्यम से सुनी गई। मुझे भी 2-3 दिन पूर्व श्रोताओं ने ये संकेत किया कि ऋषि महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन उस संबंध में कोई विशेष चर्चा नहीं हो रही है। तो वैसे तो प्रतिदिन प्रातः सायं प्रसंगवश ऋषि का उल्लेख हो ही जाता रहा है। आज उन श्रोताओं की बातों को ध्यान में रखते हुए विद्वान वक्ताओं ने बड़ी विस्तृत और बड़ी सुंदर चर्चा हमारे बीच में रखी, शिवरात्रि के स्वरूप को बतलाया और ऋषि की जन्म से लेकर के सारी जीवन गाथा को हमारे बीच में बताया। आप में से अनेकों नए श्रोता भी होंगे, उनको भी नई जानकारी मिली है, तो पुरानों को वो सारी बातें स्मरण हो गई दोबारा। मैं विद्वान वक्ताओं का धन्यवाद करता हूं। अभी ये पुस्तक की जो चर्चा हमारे आशीष जी बता रहे थे, युवा विद्वान वक्ता आचार्य योगेंद्र याचिक जी आर्ष गुरुकुल होशंगाबाद मध्य प्रदेश से हैं। मैं भी 1997 में पहली बार गुरुकुल होशंगाबाद जब गया, हमारे गुरु भाई ब्रह्मचारी जगत देव जी नैष्ठिक गुरुकुल के आचार्य आप भी हैं, उन्होंने इसमें संन्यास लिया हुआ है, ऋतस्पति उनका नाम है। उन्हीं हमारे गुरु भाई जी के चरणों में बैठकर के अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। और उस समय तो हमारा परिचय नहीं था। एक ब्रह्मचारी का नाम मुझे हमेशा याद आता है, कल भी मैंने उसकी चर्चा की थी। ब्रह्मचारी गणेश पढ़ा करते थे। इस समय वो स्वामी गणेशानंद के नाम से हैं, युवा की उम्र के यहाँ आपके साध्याय रहे हुए हैं और स्वामी रामदेव जी के पतंजलि योगपीठ के वो उत्तराधिकारी के रूप में सेवाव्रती जीवनदानी युवक युवतियों का संरक्षण करते हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ली हुई है। तो उसी कड़ी में आप भी एक उदीयमान स्नातक के रूप में गुरुकुल से निकले और गुरुकुलों से ऐसी अपेक्षा शुरू से की जाती रही है, आएंगे खत आरंभ से जिनमें यह लिखा होगा गुरुकुल का ब्रह्मचारी धूम मचा रहा है। और ये बात सच्ची है। गुरुकुल कांगड़ी स्वामी श्रद्धांजलि जी ने स्थापित किया, वहां से गुरुकुल ये परंपरा आगे बढ़ी और गुरुकुलों की स्नातकों की जब चर्चा की जाए तो न जाने कितने सैकड़ों हजारों अंक स्नातक वहां से निकले जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में एक विशेष भूमिका अदा की है। स्वामी श्रद्धांजलि जी ने आपको जानकारी है, सबसे पहले अपने दोनों पुत्रों को गुरुकुल में प्रविष्ट करवाया था, हरीश और दूसरे इंद्र विद्या वाचस्पति के नाम से। तो गुरुकुलों का बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। उसी गुरुकुलीय परंपरा से हमारे युवा विद्वान वक्ता निकले हुए हैं और इस समय आप गुरुकुल में अध्यापन कार्य ही करते, जैसा कि अभी प्रवचन में संकेत करे थे, बिना वेतन के आप पढ़ाते हैं, लेखन कार्य करते हैं, प्रवचन कार्य कर रहे हैं और इस छोटे से अवधि में या छोटे से अपने उम्र में ही इतना बड़ा कार्य आपने संभाला हुआ है और बड़ी आपसे आशाएं हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप जैसे बहुत प्रबुद्ध वृद्ध स्वाध्याय भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी सुनकर के बड़ा अच्छा लगा। मैं देख रहा था माता रोशनी जी बैठी है, इन्होंने भी संकेत किया था कि ऋषि की बात को सुन के वो भी गदगद हो रही थी और आप सभी गदगद हो रहे थे, हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये ज्ञान गंगा निरंतर बह रही है। अंतिम रात्रि का कार्यक्रम और शेष है। बीच में मौसम बहुत खराब रहा, बारिश होती रही और व्यवधान पड़ते रहे, लेकिन आप में से अनेकों श्रोता नियमित रूप से यहाँ पहुंचते रहे। हमारे सुभाष जी आगे बैठे हुए हैं। कल हम आपके यहाँ भोजन करने गए तो आपने एक और विचित्र बात हमें सुनाई।
दूसरे तीसरे दिन आप किसी कारण से शाम को नहीं पहुंच पाए, आपका बड़ा लड़का बजरंग वो आए हुए थे, तो फोन पर बात करने लगे, तो बात के दौरान मोबाइल ऑफ नहीं हुआ बच्चे से, और इनको बड़ा अच्छा लगा। 1 घंटा लगातार घर पर बैठे हुए सारी बातें घर पर बैठे के सुनते रहे मोबाइल से ही। बोलो जी, हमें भी बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कमाल कर दिया अपने तो बच्चे से बहुत से। इस पुस्तक में क्या क्या है वो मैं संकेत कर रहा हूँ, मुझे ध्यान आपने जो बात कही थी। तो ऐसे ऐसे बोले जी, मैं तो बड़ा उत्सुक रहता हूँ, रमजानवश नहीं पहुंच पाया, तो आप सभी श्रोतागण छंट करके आए हुए हैं, मैं ऐसा देख रहा हूं। तो खैर समय भी पर्याप्त हो रहा है। ये पुस्तक की बात मैं संकेत करना चाह रहा था। जैसा कि शाम को भी आपने बताया, ये छोटी सी पुस्तक है, लेकिन गागर में सागर भरा हुआ है। हमारा जितना वैदिक वाङ्मय है, वेद से लेकर के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, दर्शन, उपनिषद, उनका बड़ा अमौलिक जिसे कहना चाहिए अमूल्य ज्ञान इस पुस्तक में संग्रहित किया। और लेखक आपको पता होना चाहिए, लेखक को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जी, कितने ग्रंथों को पढ़ना पड़ता, कितने पुस्तकालयों में से पुस्तकों को देख करके लिखा जाता, और ऐसी पुस्तकें प्राय देखने को नहीं मिलती हैं। पूरे वैदिक वाङ्मय का परिचय देने के साथ साथ हमारे जितने वैदिक सिद्धांत हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, वो सारी मान्यताएं इसमें लिखी हुई, संस्कारों के बारे में, पंचयज्ञ के बारे में। तो अमूल्य पुस्तक आपने वाणी से भी हमें प्रदान की, और ये ग्रंथ के द्वारा भी अपना ज्ञान हमें दिया है। तो इस पुस्तक का भी हम लाभ उठाएंगे। रात को भी मैं देख रहा था, समय विलंब हो रहा था, फिर भी आप में से अनेकों पुस्तक यहां से लेकर के गए हैं। अच्छी पुस्तकें घर पर जरूर होनी चाहिए, हम भी पढ़ेंगे, हमारे आने वाले संतति बच्चे भी उसका लाभ उठाएंगे। बच्चों को इन बातों का ज्ञान नहीं होता है, तो इस पुस्तक का भी हम अधिक से अधिक उपयोग लें। आप शांति पाठ के साथ, जय घोष के साथ और यज्ञ शेष प्रसाद सभी आप लेकर के यहां से जाएं। और आशा विश्वास के साथ रात्रिकालीन बैठक को भी जिस प्रकार से अब आप अच्छी उपस्थिति में शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक सहयोग दे रहे हैं, इसी प्रकार से रात्रिकालीन कार्यक्रम आपके सहयोग से पूर्ण होगा। हाँ जी, कीमत 40 रुपए की है। पुस्तक की कोई कीमत नहीं होती है, ज्ञान की क्या कीमत होगी। इन भावनाओं के साथ पुनः आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करता हुआ आइए मिलकर के हम शांति पाठ और जय घोष के साथ यहां से प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। ओम क्या हो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांति ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, प्रणव